बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है और मैस स्पेक्ट्रम या मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ बताया था मैस स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग को और उसकी डेफिनेशन को बताया था कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है, हम किस लिए इसे इस्तेमाल करते हैं और इसकी वर्किंग क्या होगी। ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट उसके जो पार्ट्स होते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने स्टडी किया था कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड में। या मैस स्पेक्ट्रम और मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है। अब मैस स्पेक्ट्रम में हम जो भी प्रोसेस करते हैं उसके कंपोनेंट्स को हमने स्टडी किया कि इस कंपोनेंट में हम ये करते हैं, इस कंपोनेंट में हम ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं। अब वो जो जितनी भी हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम प्रोसेस करते हैं, उसे हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, इस मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, ये वो टेक्निक है जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में इस्तेमाल की जाती है। इट इज द टेक्निक यूज्ड इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उस टेक्निक को हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, इट इज द टेक्निक इन विच, हमने क्या क्या किया था उसमें, इन विच ए सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड। हम सबसे पहले क्या करते हैं, वोलेटिलाइज्ड, सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड एंड देन आयोनाइज्ड। फिर हम क्या करते हैं उसमें आयोनाइजेशन करते हैं। A substance is first volatilized and then ionized with the help of high energy beam of electrons। हम कैसे करते हैं, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इस्तेमाल करते हैं, हाई एनर्जी बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके जरिए से हम उसकी आयोनाइजेशन करते हैं अपने एलिमेंट की या सब्सटेंस की। एंड देन इट इज एक्सेलरेटेड और पास थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड एंड देन आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर यहां से आयोनाइजेशन के बाद क्या बनते हैं, गैसियस पॉजिटिव आयंस। These gaseous positive ions thus formed are separated on the basis of their mass to charge ratio। फिर हमने जो एक्सेलरेशन की थी या हमने मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया था उसमें हम करते हैं उनकी सेपरेशन। सेपरेशन हम किसकी करते हैं, सेपरेशन हम करते हैं गैसियस, यहां से यहां पर हमारे पास क्या मौजूद है, गैसियस पॉजिटिव आयंस मौजूद है, उनकी हम करेंगे सेपरेशन। और सेपरेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड। क्या इस्तेमाल करते हैं हम, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करते हैं। सेपरेट करते हैं, सेपरेट हम किस बेस पे करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि हम मैस टू चार्ज रेशियो की बेस पे उनकी सेपरेशन करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एंड देन रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। फिर हम क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्डेड किस फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, तो ये है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। क्या है ये है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, वो टेक्निक है जिसमें सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड एंड देन आयोनाइज्ड with the help of high energy beams of electrons. The gaseous positive ions thus formed are separated on the basis of their mass to charge ratio and then recorded in the form of peaks, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, ग्राफ, या फिर in the form of peaks। ओके, अब यहां तक ये है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री कि हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो जो प्रोसेस हमने करना है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस टेक्निक को, जो टेक्निक हम ओवरऑल इस्तेमाल करते हैं पूरे मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, उसे हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। और हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, हम पहले सब्सटेंस को वोलेटिलाइज करते हैं, फिर उसको आयोनाइज करते हैं, फिर हम सेपरेट करते हैं जो भी हमारे पास गैसियस पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर में, उनको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड हम किस फॉर्म में करते हैं, पीक्स या ग्राफ की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। अब हम बात करेंगे कि मैस स्पेक्ट्रम या मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है। ठीक है,
ये जो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक में जो लास्ट स्टेप है, जिसमें हम रिकॉर्डर के जरिए से एक ग्राफ हासिल करते हैं, उस ग्राफ को हम कहते हैं मैथ स्पेक्ट्रम या मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक ग्राफ होता है। इस ग्राफ को हम बनाते कैसे हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। तो हम इसको बनाते कैसे हैं, ग्राफ मैथ स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं मैथ टू चार्ज वैल्यू को, या फिर आप कह सकते हैं एक्स एक्सिस में हम लेते हैं मैथ नंबर को। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस को, या फिर आप कह सकते हैं हम वाई एक्सिस पर लेते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स को। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स वो होती है 0 से 100 तक। कहाँ तक होती है, 0 से 100 तक होती है रिलेटिव अबंडेंस। 0 से 100 तक हम लेते हैं, और यहाँ पे जो हमने एलिमेंट इस्तेमाल किया है उसका जितना भी एटॉमिक मैसेज है उसके आइसोटॉप्स के वो सब एक्स एक्सिस पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एब्सिसा और इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। मैथ नंबर या मैथ टू चार्ज रेशियो को हम लेते हैं एब्सिसा पे लेते हैं, सॉरी अगर स्पेल गलत हो जाए, और यहाँ पे हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, और यहाँ पे हम रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस या फिर हम रिलेटिव अबंडेंस को लेते हैं। ठीक है, ये होता है ग्राफ विच इज प्लॉटेड बाय mass to charge ratio by taking mass to charge ratio on x-axis or abscissa and relative number of ions or relative abundance on ordinate or x-axis। ठीक है, जो ग्राफ हमें मैथ स्पेक्ट्रोमीटर में जो हम पूरा प्रोसेस करते हैं उसमें जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उस टेक्निक को हम कहते हैं मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। और वो सारी टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद जो एंड पे हमें रिजल्ट मिलता है इन दी फॉर्म ऑफ पीक्स या फिर ग्राफ, जैसे हमें नियॉन में पिछले लेक्चर में देखा था, जो नियॉन 20 है और उसकी अबंडेंस, फिर नियॉन 21 की, और फिर नियॉन 20 की, सॉरी नियॉन 20 की जो है वो 21 की कम होती है और नियॉन 20 की ज्यादा होती है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी ये ठीक कर लीजिएगा। नियॉन 20 की जो अबंडेंस होती है वो 8 पॉइंट समथिंग होती है और नियॉन 21 की 0.26 होती है, और इसकी आई थिंक होती है 92 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, ये देख लेते हैं इनकी कितनी अबंडेंस होती है। जो आपके पास होता है 90.92 होती है, 90.92% होती है नियॉन 20 की, 21 की 0.26 होती है, और जो 20 है इसकी होती है 8.82%। ठीक है, तो ये होती है इनकी यहाँ पे। अब ये परसेंटेज का हमें कहाँ से पता चलता है, ये परसेंटेज हम यहाँ से वाई एक्सिस से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और जो मैथ नंबर होता है या मैथ टू चार्ज रेशियो होती है वो हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर लेते हैं। ओके, बात समझ आ गई है। तो इस तरह से हम किसी भी आइसो एलिमेंट के आइसोटॉप्स के मैथ नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और उनकी हम रिलेटिव अबंडेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं मैथ स्पेक्ट्रोमीटर या मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ हम कहते हैं इसे, जो के मैथ नंबर हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये जहन में रखना है, ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैथ स्पेक्ट्रोमीटर के मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है और मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ या फिर मैथ स्पेक्ट्रम क्या है। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री वो टेक्निक है जो हम मैथ स्पेक्ट्रोमीटर में इस्तेमाल करते हैं, और मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ वो फाइनल कंक्लूजन है, वो फाइनल रिजल्ट है जो हमें उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए मिलता है। आप लोगों को समझ आई है तो ठीक, नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, फ्रीली कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।